में तुम, कण कण में बसते हो तुम, घर मन में तुम, हर जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। यीशु। आज हम लोग सामान्य काल का 11वां रविवार में प्रवेश करते हैं। इस दिन खासकर इन भाई बहन लोग मिसा भेंट चढ़ाए हैं। जॉर्ज लुगुन और परिवार की ओर से धन्यवादी पवित्र मिसा चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वे लोग कोरोना से सुस्वस्थ हुए हैं। सरोजनी खलखो और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने उनको सुरक्षित रखा है। अजय कच्छप और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी पवित्र मिसा चढ़ाई जा रही है। मिस आरुषि, आरिका और अनीता और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी की मिसा चढ़ाई जा रही है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और खासकर आर्थिक समस्या का समाधान के लिए मिसा बलिदान चढ़ाई जा रही है। माइकल पॉल के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो 2 दिन पहले दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। राजेश कुल्लू और परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनको वे लोग धन्यवादी पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। मिस ग्लोरी का जन्मदिन आज है। प्रभु ईश्वर उनको नया जीवन दिया है, और उनको आने वाला दिन में भी उनको नया जीवन दे, उनको भी धन्यवाद ईश्वर देते हैं। वे लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवादी पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। सरला पॉल और फैमिली परिवार की ओर से समस्या का समाधान के लिए पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। हेलेन मेरी का जन्मदिन आज है। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देती है, और आने वाले दिन के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का मिसा बलिदान चढ़ाती है। और उनके एक बेटा है अंतोनी धनुष, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर उनको हमेशा सुस्वस्थ रखे। और आज हम लोग फिलोमिना माँ के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि उनको हमेशा ईश्वर सुस्वस्थ रखा है, और उनके पति और उनके बेटे और बेटियां स्वर्ग गुजर चुके हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए भी मिसा बलिदान चढ़ाती है। मार्कुस हसदा और उनके परिवार से धन्यवाद की मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है। सिल्वानुस कुल्लू और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है। पीटर और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है। गैब्रियल और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है। आभा और परिवार की ओर से धन्यवादी मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है। जेम्स और परिवार की ओर से धन्यवादी मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है। प्रीति और इनोसेंट की परिवार की ओर से धन्यवादी मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है। अनीता और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है। और जितने भी सिकंदराबाद और हैदराबाद में रेलवे विभाग में हैं, और जितने भी हिंदी मिशन में खासकर बल्लीगुड़म में आते हैं, उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द हिंदी मिशन और एक बार शुरुआत कर सकें। जैसे ये कोरोना काल धीरे धीरे जारी है, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु ईश्वर हम सबों को और सबों को सुरक्षित रखे, ताकि हम लोग अपना मिशन और ईश्वर का कार्य हम लोग शुरू कर सकेंगे। आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें, और इस मिसा बलिदान में खासकर ये हमारे संगमम प्लस ऑनलाइन मिसा बलिदान में हम लोग भाग लेकर पवित्र हो जाएं, और ईश्वर का सुख, शांति, प्रेम, प्यार पाकर
हमेशा आगे बढ़ सकें। आइए हम लोग ये सब मतलब ईश्वर के समक्ष रखते हुए अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष न्यौछावर करें, चढ़ाएं, ताकि हम लोग ईश्वर का पवित्र कृपा पाकर हम लोग आगे बढ़ सकें। आइए हम लोग भाग लेते हैं इस मिसा बलिदान में। आइए हम लोग सभी कोई हाथ जोड़ें और मेरे पीछे ये प्रार्थना का उत्तर दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी कोई हाथ उठाकर ईश्वर की जय जयकार करेंगे और मेरे पीछे दोहराएंगे। पिता की जय हो, पिता की जय पिता हो, की स्तुति हो, पिता की स्तुति पिता हो, की महिमा हो, पिता की महिमा हो, पिता की जय जयकार हो, पिता की जय जयकार यीशु हो, की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आराधना आत्मा हो, की जय जयकार हो, पवित्र आत्मा की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की प्रेज जय, द लॉर्ड, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वर्ष का 11वां इतवार है। आज के पहले एवं सुसमाचार में हम एक आदर्श पिता के बारे में सुनते हैं जो हमेशा अपने बच्चों की भलाई की मनोकामना करता है और हर संभव उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। वह इसके लिए योजना बनाता है एवं हर सपनों को पूरा करने का भरोसा दिलाता है और प्रयास करता है। हम इसे हम संत योहन के अनुसार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि वह एक लौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को हमारे जीवन के लिए दे दिया, ताकि हम लोगों को एक नया जीवन मिले। हमारे पिता का ऐसा मनोकामना है अपने बेटे बेटियों के लिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जब हम लोग ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उनकी आराधना और सानिध्य में रहते हैं, तो ईश्वर हम लोगों को अपना जीवन, अपना मुक्ति, अपना उपाधि और अपना अवधि हमारे लिए देता है। आज के पहले पाठ में देखते हैं कि हम जिस तरह से देखते हैं कि इस्राएली लोग की भलाई की पहल करता है ईश्वर, एक छोटी सी टहनी से शक्तिशाली पेड़ बनाता है। प्रभु कहता है वह इस्राएल को ऊंचे पहाड़ पर ले लगाएगा और उसमें डालियां निकाल आएगी, जैसे कि एजेकियल के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 23 में। इसे ईश्वर स्पष्ट करना चाहता है कि वह इस्राएल को एक महान राष्ट्र बनाएगा। और दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम और के पत्र में पढ़ते हैं, कुरिन्थ के विश्वासियों को बताते हैं संत पेतरुस कि हमें ईश्वर को प्रसन्न रखना है। वे आगे बताते हैं कि हमें प्रभु यीशु ने एक नए सृष्टि बनाना है और प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते प्रभु के समन रूप बनना है। संत पौलुस की भी यही इच्छा थी कि वे भी हमेशा प्रभु के एक नया जीवन जिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम लोग इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, तो खासकर ईश्वर की अनुयायी, ईश्वर की शिष्य, चेले बनने की कोशिश करें, क्योंकि यीशु ख्रीस्त और ईश्वर हम लोगों को नया चेला बनाना चाहते हैं और हम लोगों के लिए मनोकामना करते हैं कि हमेशा अपना जीवन सिर्फ ईश्वर को दें। अगर हम लोग ईश्वर को अपने जीवन में लागू नहीं किए हैं, उनके नियम, काम, विधि को लागू नहीं किए हैं, तो यह एक समय है, यह एक अवसर है कि हम लोग इस अवसर को गंवाने के बदले हम लोग इस अवसर को भुनाना चाहिए और इस अवसर को सिर्फ ईश्वर को देने का कोशिश करें, क्योंकि ये अवसर फिर नहीं आएगा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम लोग ईश्वर के विरुद्ध और ईश्वर के
नियम कानून को नहीं पालन किए हैं, तो आइए हम लोग ईश्वर से अर्जी विनती करें कि हम लोगों का पाप को क्षमा करे और अपने यहाँ बुला ले और उनका अनुयायी और शिष्य अच्छा बन सके, ताकि हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर अपने अपने पापों को ईश्वर के समक्ष रखें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। कृष्ण है क्षमा करो सारे गुनाहों को। कृष्ण है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम लोग तालियां बजाकर ईश्वर की महिमा गान गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक, हम पर दया तो करना सदा। पिता के गाए विराजता है, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा।
पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन पवित्र प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे स्वशक्तिमान ईश्वर, तू ही अपने भक्तों का भरोसा है। तेरे बिना दुर्बल और नाश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें बल प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर मन और कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इज़ेकियल का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 17 पद संख्या 22 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएंगी, वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार की पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेगा और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूं और नीचे वृक्ष को ऊंचा, मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूं और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कुछ कह चुका हूं उसे पूरा कर देता हूं। यह प्रभु की वाणी है। तुझ में प्रभु, तेरी गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु।
पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। प्रभु तू है मेरा मसीहा, तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा मसीहा। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से पाठ, अध्याय 5 पद संख्याएं 6 से 10 तक। अध्याय 5 पद संख्याएं 6 से 10 तक। इसलिए हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में है तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो या चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें, क्योंकि हम सबको मसीहा के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वो भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 alleluia। प्रभु यीशु कहेला हमरे के आए, मोर वचन के सुनावा सोबे के, मोर नाम के सुनावा दुनिया में। प्रभु यीशु कहेला हमरे के आए, मोर नाम के सुनावा दुनिया में, मोर नाम के सुनावा दुनिया में। alleluia, 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 alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
प्रभु ख्रीस्त की जय। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34 तक। अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34 तक। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हाशियाँ चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किसी दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें। वो राई के दाना के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वो सब पौधे से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वो इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वो बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह है प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ख्रीस्त की जय। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, दोस्तों, मित्र और साथियों, जैसे कि फादर ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि आज हम लोग 11वां सामान्य रविवार या इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। और आज का महत्व, आज का दिन प्रभु हमें दो ही चीज बताते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं आपका पिता हूँ, माता हूँ, जो आपकी भलाई चाहता हूँ और आपसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। दूसरी बात, इसलिए आप सबको मेरे वचन से चलना है, मेरे वचन के साथ रहना है और मेरे वचन के अनुसार आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को आगे बढ़ना है। उसको सुनना भी है, पालन भी करना भी जरूरी है, ताकि जैसे उन्होंने राई का दृष्टांत दिए हैं आज के सुसमाचार में, प्रभु यीशु जो सबसे छोटा माना जाता है, लेकिन वाकई में हकीकत में जब उसे बोया जाता है तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और दूसरों के लिए वो सहारा बनता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो आइए मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हम लोग प्रभु त्रित्व ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पवित्र त्रित्व की महिमा हो, पवित्र त्रित्व की महिमा हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, यश गान हो, यश गान हो। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए प्रभु से हम आशीष कृपा मांगे, उनके वचनों पे चलने के लिए। वचन तेरा है प्रभु, ये गाना को हम लोग गाएंगे। और जो लोग इस मिशा बलिदान में भाग ले रहे हैं, मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ,
आप लोग सब खड़े हो जाएं और अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ के आप लोग जहाँ कहीं भी हो, अपने घर में हो या कहीं भी हो, आप लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के भक्ति भावना के साथ प्रभु के ये गाना को गाएंगे और प्रभु का जय जयकार करेंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। वचन बिताता है, अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है। मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है। अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है। मीठा वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा, वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु के वचन द्वारा, प्रभु के शब्द द्वारा ये सारी विश्व की सृष्टि की गई है। और
आज प्रभु का वचन हमें ये न्योता देते हैं, ये संदेश देते हैं कि प्रभु का शब्द जो कुछ बोलता है वो करके दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रभु की वचन ही हमारा जिंदगी है, जीवन है, अनंत जीवन है। क्योंकि प्रभु का वचन में ही हम लोग का शांति, मुक्ति, परित्राण है। अभी हमने एक गाना गाए हैं कि वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। और वही वचन जो हम लोग को अंधकार से ज्योति के ओर ले चलता है, हमारा अंधेरा को मिटाकर रोशनी प्रदान करता है, उजाला प्रदान करता है। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर स्वयं कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। यही प्रभु का वचन है जो हम लोग को अंधकार से ज्योति की ओर ले चलता है और मरण से, मृत्यु से अनंत जीवन के पास ले और चलता है। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, और इसलिए प्रभु का वचन ईसाइया नबी के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बरसात या बारिश की पानी धरती पर गिरती है और उसे गीला करने के बाद फसल उत्पन्न करती है, वैसे ही मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मेरा काम पूरा करके वापस आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए प्रभु का वचन में हम लोग का सामर्थ्य है, शक्ति है, परित्राण है, मुक्ति है। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, लेकिन हम लोग कैसे प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं? अपने आप को जांच कर देखे हैं क्या प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और साथ ही साथ प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए, अपना जिंदगी बिताने के लिए कभी हम लोग कोशिश किए हैं? कभी हम लोग प्रयत्न करते हैं? कभी हम प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए वक्त देते हैं, समय निकालते हैं? मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, रविवार के दिन को बोला जाता है प्रभु का दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं द लॉर्ड्स डे। लेकिन हम लोग के लिए ये लॉर्ड्स डे ही नहीं बनता है, प्रभु का दिन नहीं बनता है, पिकनिक का दिन बनता है, सिनेमा, फिल्म, थिएटर जाने का दिन बनता है, और जवान लड़की लड़कियों, भाई बहन के लिए मीटिंग का डे बनता है, मतलब एक दूसरे को मिलने का दिवस बनता है। लेकिन बाइबल में लिखा गया है ये प्रभु का दिवस है, उसको पवित्र मानो, पवित्र रखो। कैसे रखेंगे? सवाल यही पैदा होता है कि आप और मैं प्रभु का दिवस को पवित्र कैसे रखेंगे? जब तक ये हम लोग के लिए अपना पिकनिक का दिन बन जाएगा, अपना मिलने जुलने का दिन बन जाएगा, पार्टियां, खुशियां मनाने का दिन बन जाएगा, क्लब में जाने का दिन बन जाएगा, होटल में जाने के लिए, सिनेमा थिएटर देखने के लिए दिन बनेगा, तो प्रभु का दिवस को हम लोग कैसे पवित्र माना सकते हैं? कैसे प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग चल सकते हैं? मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आप लोग अपने आप को, अपना अंतःकरण को जांच करके देखिए कि कहाँ हैं आप लोग, आप और मैं कहाँ खड़े हैं? प्रभु के वचन के लिए हमारे दिल में जगह है कि नहीं, स्थान नहीं है कि नहीं? क्योंकि प्रभु एक भला ईश्वर है, भला चरवाहा है, गड़ेरिया है, वो हमारा माता है और पिता है। वही आज कहते हैं कि मैं इस्राएल को अपना बेटा बेटी के समान प्यार करता हूँ, उनके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। जैसे कि छोटे टहनी से मैं बहुत देवर बनाता हूँ, पेड़ बनाता हूँ और उससे फल मिलती है और दूसरों के लिए सहारा मिलती है, और वही ईश्वर कहता है आप भी मेरे समान, मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बन के बन रहो। लेकिन कभी हम लोग कोशिश किए हैं कि प्रभु हमारा पिता है, माता है और वो हमें प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम लोग प्रभु के प्यार को समझ सके हैं? प्रभु के प्यार को अपनाए हैं? प्रभु के प्यार को अपनाने के लिए हम लोग कभी अपने आप को कोशिश किए हैं, अपने आप को तैयार किए हैं? मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हम लोग दुनियादारी में जीते हैं, दुनिया के प्यार के पीछे भागते हैं, दुनिया के जो जाल जंजाल है, दुनिया के जो छल कपट है, और ये दुनिया जो देखने में बहुत रंगीली है,
बहुत रंगीला की दुनिया है, उस दुनिया के पीछे हम लोग भागते हैं। और ये रंगीली दुनिया में जो प्यार है, जो कुछ पल के लिए हम लोगों को एकदम बहुत आकर्षित करेगा, खींच ले जाएगा, कुछ पल के लिए आनंद देगा, कुछ पल के लिए मजा देगा, लेकिन आखिरी में हर पल के लिए सजा देगा। और वही प्यार के पास, उसी प्यार के पीछे हम लोग भागते हैं। लेकिन प्रभु का जो प्यार है उसको हम लोग समझ नहीं सकते। जो हमारे माता पिता है, जो हमारे देखभाल करते हैं, जो हमारी रखवाली करते हैं, उसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचे हैं। उसके लिए टाइम, वक्त देने के लिए, समय देने के लिए हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को अगर फिल्म देखना है, सीरियल देखना है, क्रिकेट मैच देखना है, फुटबॉल मैच देखना है, तो हम लोग जरूर टाइम निकालते हैं मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों। और इसलिए आज प्रभु का वचन कहता है जो सबसे छोटा माना जाता है वही बड़ा होगा। कैसे? राई का दाना जो है, सरसों का दाना जो है, देखने में बहुत ही छोटा है, बहुत एकदम छोटा है, लेकिन जब जमीन के नीचे उसको बोया जाता है तब वो बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाता है, फल देता है, छाया प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है। और ये दुनिया के, हमारे धरती के जितने आकाश के पक्षियां, चिड़िया वहाँ अपना बसेरा बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, अपना निवास स्थान बनाते हैं मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों। और ये सब संभव है क्यों? तब जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करें, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जिंदगी बिताए, अपना जिंदगी जिए। इसलिए संत पौलुस आज के पत्र में कहते हैं हमें प्रभु के लिए अच्छा बनना चाहिए, भले बनना चाहिए। प्रभु के सामने हम लोग को भले बनना चाहिए, ना कि बुराई, लेकिन अच्छाई करनी चाहिए। अच्छाई के लिए हम लोग को लड़ना है, अच्छाई के लिए हम लोग को कोशिश करना है। कितने लोग आप और मैं मिलके कभी भी अच्छाई के लिए काम किए हैं, कोशिश किए हैं हम लोग, लेकिन बुराई करने के लिए हम लोग आगे निकल पड़ते हैं। मार धार के लिए, झगड़ा लड़ाई के लिए, या दूसरों का अपहास करके, दूसरों का बुराई करके, शिकायत करके, दूसरों का नाम को बदनाम करने के लिए, या दूसरों का चेहरा मोहरा मिट्टी में मिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अपना ताकत दिखाकर, अपना बाहुबल दिखाकर हम लोग उस समय शहंशाह, बादशाह बनते हैं, राजा बनते हैं, हीरो बनते हैं, नायक बनते हैं। लेकिन अच्छा काम करने के लिए शायद हम लोग विलेन भी नहीं बनते मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों। और आज संत पौलुस कह रहे हैं कि हम लोग को ना बुराई के लिए नहीं, बल्कि अच्छाई करना है, अच्छाई के लिए जीना है और अच्छाई के साथ जीना है मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों। कितने लोग आप और मैं मिलके, आज मैं प्रभु के वचन आप लोग के सामने फैला रहा हूँ, लेकिन मैं भी वही नाव में खड़ा हूँ जहाँ आप लोग हैं। क्या हम लोग कभी कोशिश किए हैं, कभी प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए हम लोग अपने आप को, अपने जिंदगी को कुर्बान किए हैं? प्रभु ने तो हम लोग को इतना प्यार किया कि अपना जान क्रूस पर बलिदान के रूप में दे दिया, कुर्बान कर दिया। वैसे कि किसी ने कहा एक बार स्वर्ग कोई मरने के बाद चले गए, उसके बाद प्रभु यीशु से जब मुलाकात हुआ तो पूछे प्रभु यीशु, प्रभु आप मुझे कितना प्यार करते हैं? तो प्रभु यीशु ने उनको पास बुलाकर दिखाकर कहा मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, और अपना हाथ फैलाकर क्रूस पर मर गए। और वही प्रभु का प्यार है। हम लोग सोचते हैं हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम लोग हैंडसम नहीं हैं, ब्यूटीफुल नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं। लेकिन आज प्रभु ने बता रहे हैं सरसों के, वो जो राई का दाना के दृष्टांत से, कि वो भी देखने में छोटा है, लेकिन देखो जब बोया जाता है वो बहुत बड़ा पेड़ बनता है। इसलिए अपने शरीर में जो काबिलियत है मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन, उसको आप काम कार्य में लागू कीजिए, उसको प्रभु की महिमा के लिए काम कीजिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के नाम के गौरव लाने के लिए, महिमा लाने के लिए कीजिए। आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन प्रभु आपको वो काबिलियत दिए हैं, आपके शरीर में, आपके जिस्म में वो काबिलियत है। और प्रभु की सहायता से, प्रभु के वाणी से वो काबिलियत को आप अपने काम कार्य में, अपने बोली वचन में, व्यवहार में आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ताकि प्रभु की महिमा आएगा। इसलिए कभी ये मत सोचे कि हम लोग छोटे हैं, हम लोग पढ़ लिख नहीं है, हम लोग ऐसे है वैसे। कभी अपने आप को नीचा मत सोचे, क्योंकि आप प्रभु के सदृश बनाए गए हैं, प्रभु के समान स्वरूप बनाए गए हैं। और प्रभु ने आपके शरीर में, आपके दिल में, आपके अंतःकरण में, आपके मन में, दिल दिमाग में वो काबिलियत दिए है। वो काबिलियत को आप अपने काम कार्य में लागू कीजिए और प्रभु की महिमा के लिए की काम कीजिए। जैसे कि आज प्रभु ने कहा, जैसे राई का दाना छोटा होकर भी बड़ा पेड़ बनकर दूसरों के लिए सहारा बनता है और बसेरा देता है, वैसे आप लोग भी करो। चलो आइए हम लोग इस मिसा बलिदान में इस मतलब के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की वचन के अनुसार अपने जिंदगी बिताएं। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी कोई खड़े हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उनके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्म लिए, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवंत और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पाप की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को, अपने अपने प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, प्रभु यीशु ने सिखाया है कि हम इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। इसी शिक्षा के अनुसार हम अपने और दूसरों के पापों के क्षमा के लिए मांगे, ताकि ईश्वर हम लोगों को क्षमा कर सके। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रीस्त की शांति के प्रभाव से हमारे संत पिता फ्रांसिस संसार भर के लोग को परस्पर क्षमा और सहयोग के पाठ एवं उदाहरण से शिक्षा दें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रीस्त की शांति के प्रभाव से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय झगड़े एवं बैर दूर हो, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस कलीसिया के सब परिवार ईश्वर की इच्छा के अनुसार मेल मिलाप और शांति में जीवन बिताएं, इसलिए आइए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सब लोगों के मन और हृदय में दया भाव उमड़ पड़े, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जो लूटपाट करते हैं अथवा दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग जितने भी भाई बहन लोग आज के मिसा भेंट चढ़ाए हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे और खासकर उनके हर एक मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखेंगे। आज हम लोग बहुत ही बड़ा महामारी के चपेट में आ चुके हैं। कोरोना से जितने भी भाई बहन लोग गुजर चुके हैं उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु ईश्वर उनके हर एक पापों को क्षमा कर उनको अपने यहाँ अधोलोक में प्रवेश करने की निवेदन दे और प्रार्थना करें। और हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें जो भाई बहन लोग हम लोगों से प्रार्थना करने की अनुनय विनय की है। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर अपने अपने प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थना कृपा पूर्वक सुन और खासकर संगमम प्लस टीवी ऑनलाइन मिसा बलिदान में जो भाग ले रहे हैं उनके हृदय एवं मन को दया और प्रेम से भर दे। सबको दूसरों के अपराध क्षमा करने का पाठ पढ़ा। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, मेरे नित में मिलेगा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले यहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए, हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इनका प्रभाव पड़े, यह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसा के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोहते हैं। इसीलिए हम सभी दूतों और सब संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए हम एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, महिमा के साथ फिर वो आएंगे, फिर वो आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में हम तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष एंटोनी पोला के लिए और सभी याजकों को और सभी याचक के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की भी सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। आज हम लोग खासकर उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन लोग कोरोना से गुजर चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं। प्रभु ईश्वर उन पर आपकी आशीषों कृपा बरसा, ताकि उनके हर एक पापों को क्षमा कर सके और उनको आपके अधोलोक में प्रवेश करने की अनुमति दे सके। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम सब भी अनंत जीवन की सहभागी बने और अनंत और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम लोग ईश्वर की स्तुति आराधना गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युग न युग मिलती रहती है। आमीन।
आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर की अनुयायी बने और उनके प्रार्थना को दोहराए हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पाप पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। आइए हम लोग परस्पर प्रेम भाव रखें और ख्रीस्त की शांति अनुवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु ईश्वर के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए हमेशा रक्षा करता रहे। आमीन। यीशु प्यारे तुम जीवित ईश्वर, आओ दिल में आ वास बना लो। यीशु प्यारे तुम जीवित ईश्वर, आओ दिल में आ वास बना लो। अब दिल में आवो, अब दिल में आवो, अब दिल में आवो, अब दिल
जीवन पावन रोटी से देते अनंत जीवन। दिल में अब तुम्हें ग्रहण करे हम, दिल में अब तुम्हें ग्रहण करेगा। अब दिल में आओ, 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 अब दिल में आओ। सबों को जय यीशु। जय यीशु। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोटी सी सूचनाएं हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि जुलाई महीने से हिंदी मिशन फिर शुरू करेंगे। आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे घटती चली जा रही है। कोरोना की बढ़ती क्रम अभी धीरे धीरे घटती जा रही है। हम लोग प्रार्थना करें कि ये कोरोना जल्द से जल्द ये मुक्त हो सके, कोरोना मुक्त हो सके, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और ख़ासकर हम लोग आज प्रार्थना के हम लोग जिस तरह से किए हैं लोगों के लिए, हम लोग ऐसा ही अगले सप्ताह भी ऑनलाइन मिसा बलिदान चढ़ाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना निवेदन, अपना भेंट, विनम्र प्रार्थना चढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ख़ासकर हमारे संगमम प्लस टीवी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों के साथ, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते के साथ आप लोग हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। प्रभु से मैंने एक ही निवेदन किया और इसी धुन में हूँ कि मैं आजीवन प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें, हे यह परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। हम तुझे विनय करते हैं कि यह तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को एक बार जय यीशु और आप लोगों का दिन सुखमय हो। दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता गे दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु।
कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे यीशु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।